हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले metromoney.com के बारे में। ये वेबसाइट आपने बहुत बार इसकी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी और इसकी कंपनी मैंने ली थी, ये शेयर मैंने लिया था और इसमें से अच्छा खासा प्रॉफिट लेके मैं निकल चुका हूँ। ठीक है, तो ये जब शेयर लिया था इसका अपडेट मैंने टेलीग्राम पे दे दिया था, तो जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया था उनको ये अपडेट पहले मिल जाता है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, इंफॉर्मेशन फ्री है। ठीक है, तो टिप नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन में देते रहता हूँ कि मैंने कौन सा शेयर लिया है, कौन सा शेयर बेचा है और इसके अपडेट्स आते रहते हैं। और यहाँ पर मैं जस्ट बताना चाहूँगा, इसका वीडियो भी मैंने पहले बना दिया था कि metromoney.com मैंने ट्रेडिंग पर्पज से लिया हुआ है, अच्छा खासा ट्रेडिंग करके इसमें से निकल चुका हूँ। तो कौन से भाव पे निकला हूँ और आगे इसमें क्या ग्रोथ नजर आ रही है, इसके फंडामेंटल कैसे है, इसके बिजनेस के बारे में जानेंगे। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये metromoney.com का वेबसाइट है और यहाँ से हमको नजर आएगा, देख सकते हो कि यहाँ पर ये आपको कपल्स नजर आ रहे हैं और ये जो है शादी.com तो आपने सुना ही होगा, उसी के रिलेटेड सेम बिजनेस इसका भी है metromoney.com। ठीक है, तो दोनों अलग कंपनीज है, लेकिन यहाँ पर ये कंपनी जो है लिस्टेड है, मार्केट में लिस्टेड है, यानी आप इसका शेयर खरीद सकते हो। और ये इसका मेन पर्पज है कि लोगों की शादियां कराना। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो इनके प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर और भी चीजें हैं। यहाँ पर भारत मेट्रोमोनी नाम से बिगेस्ट मेट्रोमोनी सर्विस फॉर इंडियंस ये एक है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। और साथ में इलाइट मेट्रोमोनी है, कम्युनिटी मेट्रोमोनी है, जिस कम्युनिटी में अदर सबको अपनी कम्युनिटी के लोग चाहिए होते हैं, जैसे कि अदर कम्युनिटी में नहीं चलता, किसी किसी एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं कि अलग कम्युनिटी में उनको नहीं जमता, तो वो ये कम्युनिटी के लिए भी इनके पास होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे एक वेडिंग बाजार करके भी है इनका, और यहाँ पर एक मार्केट प्लेस है, 2 लाख वेरीफाइड वेंडर्स है यहाँ पर। ठीक है, तो वेडिंग के लिए जो भी चीजें लगती है, और जोड़ी करके इनका और एक चीज है जहाँ पर मैच मेकिंग सर्विस ये करते हैं, जैसे डिप्लोमा 10th और ये इन सब के लिए। ठीक है, तो और लैंग्वेजेस के हिसाब से तो, और यहाँ पर मंडप भी है, तो इनकी सर्विसेज देख सकते हो। यहाँ पर आपको नजर आएगा मंडप.com। ठीक है, इंडियाज लार्जेस्ट वेडिंग वेन्यूज, यहाँ पर ये भी बताते, प्लेटफॉर्म्स बताते, 50,000 से 50,000 तक इनके वेन्यूज है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये हैप्पी मैरिज करके यहाँ पर ये भी इन्होंने इनका .com है, जहाँ पर ये गाइड करी .com इज अ गाइड टू योर हैप्पी मैरिज। ठीक है, तो ये भी चीज है। और इनके व्हाट आर पीपल से, इनके पीपल जो यहाँ पर ये कंपनी के अंदर है, वो ये इसके बारे में क्या इनके थॉट्स है, तो यहाँ पर ये भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर ये इन्वेस्टर के रिलेशंस और यहाँ पर इनके कल्चर्स, ये सारी चीजें इनके वेबसाइट पे बताई हुई है। ठीक है, तो वेबसाइट तो ठीक है, बिजनेस भी अच्छा है। और यहाँ पर शेयर, ठीक है, और ये शेयर मैंने अच्छे ही कम भाव पे लिया था और बेचा कितने में ये आगे मैं बताऊंगा। और यहाँ पर जस्ट मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा, ये metromoney.com, यहाँ पर इसके फंडामेंटल देखो, प्राइस अभी जो चल रहा है 791 का है। ठीक है, और मैंने कितने पे बेचा ये आगे मैं बताऊंगा। जो लोग टेलीग्राम से जुड़े उनको तो पहले ही पता होगा। ठीक है, क्योंकि उसका स्क्रीनशॉट डाला था मैंने। और यहाँ पर मैं जस्ट बताना चाहूंगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, तो अगर जिसको ज्वाइन करना हो कर सकते हैं। और यहाँ पर जस्ट दिखाना चाहूंगा कि देखो मार्केट कैप इसका देखेंगे तो 1761 है। ठीक है, यानी 1761 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। तो अभी भी स्कोप बाकी है कंपनी में, 1700 करोड़ की 1750 करोड़ की कंपनी है। 499 का भाव था, लो इसका 499 का था एक साल पहले का। ठीक है, 52 वीक का लो जो है, तो और 848 तक ये शेयर जाके आया है। ठीक है, तो अभी फिलहाल थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे 35 का पी है इसका,
और बुक वैल्यू यहाँ पर 131 है और डिविडेंड भी देती है कंपनी, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पर अच्छी नजर है। ROC अच्छा है, ROE अच्छा है, फेस वैल्यू ठीक है, ठीक है। और ये कंपनी अगर देखेंगे तो इसके चार्ट्स भी यहाँ पर देखेंगे तो एक साल में काफी अच्छा ये ग्रो हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा खासा ये हमको ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। एक साल में तो काफी अच्छा भागा है ये शेयर, यानी जैसे हमने 499 का भाव देखा था और 3 साल में भी ये देखो करेक्ट हुआ था। ये 800, 900, 1000 रुपए पे पहले था, ये 3 साल पहले की बात है। वहां से करेक्ट हुआ था। जैसे ये IPO वगैरह आते हैं तो वहां से जो शेयर जो है, यानी ये 2021 का भाव है और ये कब से है मार्केट में, ये भी मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ। यानी शेयर मार्केट में इसका शेयर कब से अवेलेबल है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 5 साल पहले का भी इसका शेयर का भाव नजर आ रहा है, यानी 550 का भाव था। वहां से ये शेयर 200-250 रुपए का शेयर मिल रहा था, 264 का। 264 से ये काफी भागा, ये मल्टीवेगर रिटर्न ये फिर से करेक्ट हुआ, यानी अप डाउन काफी ये शेयर में देखने मिला है। तो इसके फंडामेंटल जब हम इसके सेल्स और रिजल्ट्स देखेंगे तब हमको इसके बारे में पता चलेगा कि ये क्यों सडनली अप जा रहा था, क्यों सडनली डाउन जा रहा था, ठीक है। और 10 साल की बात करेंगे तो देखो 10 साल में ये जो शेयर है, ठीक है, 821 से यानी 2017, 10 साल 2017 में नहीं होते तो लगभग इसको 2014 में अगर हम देखते तो 10 साल कंप्लीट होते, लेकिन यहाँ पर ये 2017 से मार्केट में आई है, यानी कंपनी को कंप्लीट 10 साल भी हुए नहीं है, ठीक है। फिर भी ये कंपनी देखो जब आई थी तब 800, 850, 900, 1000 तक भी जाके फिर यहाँ पर काफी बड़ा करेक्शन आया था। जैसे कि IPO में बहुत लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कर देते हैं, लेकिन इस तरीके की चीजें भी हो सकती है। ये चीजें आपको यहाँ पर सीखने मिलेगी, क्योंकि ये चीजें मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, ठीक है। तो कभी कभी लेकिन नजर भी रखनी पड़ती है, क्योंकि IPO के टाइम पे कभी कभी शेयर का भाव काफी ज्यादा होता है, काफी महंगा भी हो जाता है, फिर कहीं ना कहीं जाके वो करेक्शन आ जाता है, या किसी कंपनी का भाव ऑलरेडी कम होता है तो काफी अच्छा बढ़ता भी है, ठीक है। तो ये चीजें होती है, तो अप डाउन होते ही रहता है। और अगर हम देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज आपको नजर आएगी जो है इसका हेल्दी डिविडेंड ये देती है, और नेगेटिव में इसका पुअर सेल्स ग्रोथ, जो सेल्स ग्रोथ है काफी खराब है, 6-6.5% का सेल्स ग्रोथ है इसका लास्ट 5 साल का। और अर्निंग देखेंगे तो इसमें 26 करोड़ की एक अदर इनकम अर्निंग में हमको नजर आती है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। पीयर कंपैरिजन में ये सारे मिसलेनियस है, यानी अदर बिजनेसेस है, यहाँ पर सारे मिक्स बिजनेसेस है, तो यहाँ पर प्रॉपरली कंपेयर नहीं हो सकता, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पर आपको इसके रिजल्ट्स दिखाऊंगा, मैं मेरे शीट से बताऊंगा, इसलिए क्योंकि वहां पर मैं चार्ट से भी देख सकता हूँ कि ये चार्ट्स कैसे है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो शीट है इसके अंदर पूरा डेटा यहाँ पर आ जाता है, सेम स्क्रीनर का ही डेटा है, जस्ट यहाँ पर मैंने चार्ट में कन्वर्ट किया है। तो क्योंकि ये इजी हो जाता है कि अगर किसी के सेल्स देखने हैं तो यहाँ से पता चल जाता है कि सेल्स लगातार बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो सेल्स यहाँ पर हमको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर इसके नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट हमको यहाँ पर आप देख सकते हो तो कम नजर आ रहा है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट के हिसाब से ये क्वार्टरली है, यहाँ पर 14 करोड़ का, यानी कंपनी यहाँ पर आपको नजर आएगी कि प्रॉफिट में ही है, ठीक है। तो ये एक चीज अच्छी है। और साथ में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा ये जो स्टॉक है इसका प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखते हैं तो देखो ईयरली की बात करते हैं तो ईयरली में ये स्टॉक फिर भी यहाँ पर आपको नजर आएगा कि कंपनी जो है सेल्स ग्रोथ ही करते हुए आ रही है, ठीक है। तो ये चार्ट हमको दिखा देते हैं, तो लगभग 2013 से सेल्स तो लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये हमको चार्ट दिखा रहा है कि सेल्स अच्छे हैं कंपनी के। यहाँ पर बीच में प्रॉफिट थोड़ा डाउन हुआ था, फिर अच्छे से प्रॉफिट कर रही है कंपनी, लगभग अभी अच्छा खासा 50 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही है, तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो ये चीज अच्छी है।
ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट हमको यही चीज देखनी है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम स्टॉक में इन्वेस्टेड रहेंगे, अगर हम 10 सालों, देखो 10 साल कंपनी को हुए नहीं, इसलिए इसके CAGR 10 साल के हमको नहीं नजर आ रहे, लेकिन 5 साल से अगर इन्वेस्टेड होते हैं तो 7% सालाना रिटर्न मिलता, लेकिन 3 साल से इन्वेस्टेड होते तो 8% का नुकसान होता हमें सालाना। और ये जस्ट 1 ईयर के अंदर, यानी ये अभी के जो साल में इसने अच्छे रिटर्न दिए लगभग 30% के, ठीक है। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट भी जरूरी है कि बैलेंस शीट में रिजर्व कितना है कंपनी के पास, लोन कितना है, तो ये चीज अगर देखनी है तो आपको नजर आएगा ये जो स्टॉक है, तो आप देख सकते हो रिजर्व ये कम हो गया था, माइनस में चला गया था, वहां से स्टॉक में या यहाँ पर ये कंपनी ने अच्छा खासा रिजर्व कर लिया है। यहाँ पर ये ब्लू जो लाइन है, ठीक है, रिजर्व की रिजर्व यहाँ पर टॉप पे अभी चल रहा है और लगभग रिजर्व यहाँ पर हमको नजर आ रहा है और 280 करोड़ का, ठीक है। और अगर हम बोरोविंग की बात करेंगे तो देखो बोरोविंग कंपनी की लगभग यहाँ पर आपको नजर आएगी, कंपनी की बोरोविंग है रेड में जो है इसकी बोरोविंग है, तो 58 करोड़ की कंपनी की बोरोविंग है, ठीक है। और थोड़ी अदर लायबिलिटीज भी है कंपनी पर, लेकिन रिजर्व के मुकाबले ये जो डेट है कंपनी का काफी कम है, तो ये चीज काफी अच्छी है, ठीक है। और अगर हम इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा मेजोरिटी जो शेयर्स है प्रमोटर के पास है, ये चीज अच्छी है, प्रमोटर के पास शेयर्स होने चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको नजर आएगा तो लगभग यहाँ पर भी आप देख सकते हो 51 या 52%, तो यहाँ पर ये टॉप पे जो है प्रमोटर्स ही है, उसके बाद अगर है कोई है तो FIIs है, फॉरेन के इन्वेस्टर का भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, लगभग 22-23% यहाँ पर अभी आप देख सकते हो। और अगर नीचे हम देखेंगे तो DIs का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर का भी बड़ा हाथ है इसके अंदर या पैसा लगा हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे बाद में सबसे नीचे है पब्लिक ने भी 14% के इन्वेस्टमेंट किए, यहाँ पर भी आप देख सकते हो और यहाँ पर भी। तो मेजॉरिटी चार्ट भी हमको यही बता रहे कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर प्रमोटर के पास शेयर्स है, तो ये भी चीज अच्छी होती है। अगर देखेंगे तो देखो चार्ट तो हमने देख ही लिए थे वहां पर भी, लेकिन यहाँ पर भी मैंने चार्ट निकाले, तो अभी भी स्टॉक डाउन पे ही है इसके जो प्रीवियस हाई के हिसाब से, ठीक है। तो और अगर हम यहाँ पर देखते हैं प्राइस और ये कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर आप देख लो कि ये जो अभी प्राइस चल रहा है 793 का, ठीक है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको नजर आएगा ये 846 का या 847 के आसपास ये हाई मार के आया है, लगभग ये 53 रुपीज अभी डाउन पे मिल रहा है आपको, और ये लगभग 6-6.5% डाउन पे है। और अगर हम 52 वीक लो की बात करेंगे तो इसका 499 का रहा है, और ये 52 वीक लो से जस्ट अभी स्टॉक 293 रुपीज ऊपर पे चल रहा है, यानी लगभग 58 रुपीज ऊपर चल रहा है। यानी अगर ये इसके टारगेट से ये जस्ट यानी इसके हाई से जस्ट ये 6.80% नीचे है, यानी यहाँ से इसका भाव जो अगर जाएगा तो 793 से, तो अगर इसको टारगेट छुएगा तो लगभग 6-7% तो रिटर्न आपको मिल जाएंगे। अगर टारगेट के भी ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा ये मैं यहाँ पर जस्ट दिखा देता हूँ। तो इसके ऊपर के जो टारगेट्स आपको दिखेंगे तो आप देख सकते हो 846, तो ये 1 महीने का जो हाई था ये है, 3 महीने का भी हाई वही है, 6 महीने का भी हाई वही है, 9 महीने तक का भी, और पूरे 1 साल तक का लो हाई एक ही है 847, यानी पूरे साल के अंदर एक ही है। जो 3 सितंबर को ये रिसेंटली मारा हुआ हाई है, वहां से थोड़ा स्टॉक करेक्ट हुआ है। और 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल में आपको नजर आएगा ये जो स्टॉक है 1085, ये इसका 12 नवंबर 2021 में हाई मारा था, 3 साल पुराना ये है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं 5 साल पुराना भी अगर कोई हाई था तो 1242 यानी 1242 का हाई इसका रह चुका है, जो है 25 फरवरी 2021 को मारा था। तो ये सारे हाईज जो है इसके आगे के टारगेट्स हो सकते हैं, जो ये अचीव करेगा तो फिर 1250 क्रॉस करने के बाद ये नए हाईज बनाएगा, 1500, 1600, 2000, इसके प्रॉफिट और सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर हम इसके लो की बात करेंगे ये कहाँ तक नीचे जा सकता है, तो देखो फिलहाल इसका
ये अभी जो सपोर्ट है या लो है इसमें 499 का इसका 1 साल का लो है, यानी ये 37% नीचे अभी हमको नजर आ रहा है। ठीक है, यानी 37% ये अगर ये गिरता है तो इसके लो को टच करेगा। और अगर हम बात करते हैं 1 महीने का लो क्या है, तो 600 रुपए का है जो अगस्त में मारा था। और 3 महीने का अगर लो की बात करेंगे तो 562 का है। और 6 महीने की बात करेंगे तो 506 का इसका लो है। और 9 महीना, 1 साल और 3 साल, ये तीनों के लिए एक ही हाई हमको नजर आ रहा है, जो है फरवरी 2024 में मारा हुआ, यही इसका लो है। उससे पहले इसने 2020 में जो 251 का ये सबसे इसका लोएस्ट पॉइंट था 251। ठीक है, तो अगर शेयर में कुछ खराबी आती है फ्यूचर में जाके तो ये सारे नीचे इसके लो हमको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें मैंने बता दी है, जो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जा सकता है, नीचे जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, दोनों चीजें मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, तो फिर भी यहाँ पर जो भी है चीजें आपको देखना चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर देखो ये स्टॉक में से तो मैं निकल चुका हूँ और ये फंडामेंटली स्टॉक मुझे तो अच्छा लग रहा है। और ये फिर से कभी नीचे मिलेगा तो फिलहाल थोड़ा प्रॉफिट हो रहा था, तो इस वजह से ये शेयर में से मैं निकल गया। और ऑलरेडी देखो मार्केट भी काफी गिर रहा था, इस वजह से ये शेयर में से निकला था और अच्छा खासा प्रॉफिट लिया, लगभग 23% का। और स्क्रीनशॉट यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि कितने प्रतिशत पे निकला और कब बाय किया था, इसका भी स्क्रीनशॉट मैंने डाला हुआ था। तो स्क्रीनशॉट नहीं, इसका अपडेट मैंने डाला था। तो सारी चीजें अगर आपको अपडेटेड रहना है तो टेलीग्राम से जुड़ो, चैनल से जुड़ो, चैनल पे भी वीडियोस आते रहते हैं और बहुत सारे शेयर्स में से प्रॉफिट ले, जैसे टाइम मिल रहा है उस हिसाब से मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।